जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए 6 सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका कोड SOC 304 है, कि सत्र 2024-25 जो कि परीक्षा आपके 5 मई 2025 को संपन्न हुई है, के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य देखिएगा। एवं अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नातेदारी संगठन का मुख्य विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, भारत में परिवार एवं नातेदारी की संरचना। क्वेश्चन नंबर 3, AR देसाई ने किस भारतीय नेता के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 4, AR देसाई किस समाजशास्त्री से सबसे अधिक प्रभावित थे? वे कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, AR देसाई के अनुसार भारतीय पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रवाद का उपयोग कैसे किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, AR देसाई किस विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री थे? वे मार्क्सवाद से जुड़े हुए थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, श्यामा चरण दूबे किस सैद्धांतिक परंपरा से जुड़े थे? वे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक से जुड़े हुए थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों को उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों से मिलाइए। यहाँ पर मिलान करने के बाद आपका जो ऑप्शन है वो ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, श्यामा चरण दूबे ने किस भारतीय जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कमार। क्वेश्चन नंबर 10, MN श्रीनिवास ने अपना प्रसिद्ध अध्ययन किस गांव पर किया था? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रामपुरा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभुजाति की अवधारणा MN श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के दौरान विकसित की? इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी कृति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, MN श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 13, श्यामा चरण दूबे ने किस गांव को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शमीर पेट। क्वेश्चन नंबर 14, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को किस दृष्टिकोण से देखा? तो उन्होंने पिछड़े हिंदू के रूप में उन्हें देखा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वे हिंदू समाज का हिस्सा धीरे धीरे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को उनके अध्ययन किए गए समुदायों से मिलाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, JS घुरिये किस परंपरा के समाजशास्त्री थे? वे ईडियोलॉजिकल परंपरा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, आंद्रे बेतेई किस समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सत्ता का अध्ययन करते हैं? तो वे बेवेरियन दृष्टिकोण से सत्ता का अध्ययन करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राधा कमल मुखर्जी किस समाजशास्त्री दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं? वे पारिस्थितिकीय समाजशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, MN श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सी प्रमुख अवधारणा दी? तो उन्होंने सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इरावती कर्वे की प्रसिद्ध पुस्तक युगांत किस विषय पर आधारित है? तो यह महाभारत का समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राधा कमल मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? वे लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, MN श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जातीय गतिशीलता को समझना। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23,
जी.एस. घुरिये ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 24, M.N. श्रीनिवास ने किस अवधारणा के माध्यम से यह बताया कि भारतीय समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन हुआ? तो उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा से यह बताया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, I.P. देसाई के शोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित थे? तो वे गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी कृति है? ये जी.एस. घुरिये की कृति है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक D.N. मजूमदार हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, I.P. देसाई का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर केंद्रित था? तो इनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन और परिवार पर केंद्रित था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किस भारतीय गांव पर आधारित है? यह रामपुरा पर आधारित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित समाजशास्त्रीय पुस्तकों को उनके विषय से मिलाइए। यहाँ पर मिलान करने के बाद जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वह बी होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो यह झारखंड में निवास करती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, D.P. मुखर्जी के विचारों में संस्कृति का क्या अर्थ था? यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 33, M.N. श्रीनिवास ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस बुक के लेखक D.N. मजूमदार हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जाति व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से गंगा के मैदान में हुआ और यह इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़ी रही। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जी.एस. घुरिये का। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस बुक के राइटर S.C. दुबे हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों को किस रूप में संबोधित किया था? तो पिछड़े हिंदू के रूप में संबोधित किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, आंद्रे बेतई किस दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तुलनात्मक समाजशास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित किस विषय पर राधा कमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसका राइट आंसर पर्यावरण समाजशास्त्र होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किस विषय पर केंद्रित है? तो यह सामाजिक मूल्यों के उद्भव और विकास पर केंद्रित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, D.N. मजूमदार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे? तो वे मानव शास्त्र और नृविज्ञान में विशेषज्ञ थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, I.P. देसाई ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से किस सामाजिक संस्था पर ध्यान केंद्रित किया? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, संयुक्त परिवार पर। क्वेश्चन नंबर 43, I.P. देसाई ने किस गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था? उन्होंने महुआ गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार कितनी पीढ़ी शामिल होती हैं? तो उनका मानना था कि 3 या उससे अधिक पीढ़ी संयुक्त परिवार में शामिल होती हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की एक प्रमुख विशेषता है जिसे घुरिये ने बताया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अस्पृश्यता और सामाजिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 46, घुरिये ने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए किस नीति की वकालत की थी? तो उन्होंने आत्मसात नीति की वकालत की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 48,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 49, घुरिये के अनुसार जाति प्रणाली में विवाह किस प्रकार होता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है अंतर्विवाही। क्वेश्चन नंबर 50, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार प्रणाली को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तो इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों में शहरीकरण और औद्योगिकरण शामिल है। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।